प्यारे भाइयों और बहनों, आज कांग्रेस जन और देश के नागरिक हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि एवं सैनिकों के शौर्य को नमन करने के लिए पूरे देश में शहीदों को सलाम दिवस मना रहे हैं। मैं खुद को उनके साथ जोड़ती हूँ। गलवान घाटी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को रोकते हुए हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। देश उनके बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। हमें हमारे सैनिकों और सेनाओं पर नाज है। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारी सेना प्राणों की बलि देकर भी देश की हिफाजत लगातार करती है। कांग्रेस पार्टी और हर देशवासी हमारी सेना और सैनिकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मजबूती के साथ खड़े रहने के संकल्प को फिर दोहराते हैं। आज जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट एवं समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर भी चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठ करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? क्या चीन द्वारा गलवान घाटी व पंगोंग त्सो इलाके में नए निर्माण और नए बंकर बना हमारी भूभागीय अखंडता का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति पर देश को विश्वास मिलेंगे? आज पूरा देश सेना और सैनिकों के साथ अधिक रूप से खड़ा है। सरकार को चाहिए कि बढ़ती सेना को पूरा समर्थन, सहयोग और ताकत दे। यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फ़ायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हाँ, चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल,
हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद. जय हिंद. काही दिसा पयलीं आमच्या देशाच्या आणि चायनाच्या बॉर्डरीचेर एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. ज्या घटनेत आमच्या देशाचे 20 जवान शहीद जाले. हांव सगळ्यांत पयलीं ह्या 20 जवानांक श्रद्धांजली अर्पण करता आनी त्याच बरोबर तांच्या फॅमिलीक हो आघात सहन करपाची देवान शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता. आज संपूर्ण देश ह्या चीनाच्या आक्रमणाक लागून एकठांय आयलो आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या देशांतली सगळी जनता ही आज सशस्त्र दलांच्या फाटल्यान उबी राविल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या देशाचो इतिहास आसा. जेन्ना जेन्ना ह्या देशाचेर परकियांनी आक्रमण केलां तेन्ना संपूर्ण देश एक जावन सगळें विसरून जात पात धर्म राजकारण सगळें विसरून सशस्त्र दलाच्या फाटल्यान उबो राविल्लो आसा आनी प्रत्येक खेपे हें परकियांचें आक्रमण आमी परतून लाविल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या खेपेक सुद्दां आमचे जवान आमचें सशस्त्र दल हे संपूर्ण देशाच्या सपोर्टाचेर चायनाक अद्दल घडयतले आनी जें कितें चायनान आक्रमण करून तांकां दुखयल्या ताचो धडो हे ते चायनाक शिकोवपाक सामके सक्षम आसा ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव ना. आमची केंद्रा कडेन आनी सरकारा कडेन मागणी आसा की तांणी कसलीच गजाल लिपोवची न्ही, स्पश्टपणे जनते मुखार दवरची. म्हाका खात्री आसा की सगळी जनता ही सशस्त्र दलाच्या फाटल्यान एकमुखान उबी राविल्ली आमकां दिसता. चायनान जो आमचेर अटॅक केला भारताचेर तेजो आमी कठोर शब्दान तेजो निशेध करतात आनी आमचे जे जवान शहीद जाल्यात तांकां आमी श्रद्धांजली दितात. आनी आमचे जे जवान शहीद जाल्यात तरी आमचे जे सैनीक आसात तांकां असले 10 अटॅक परतून लावपाची कापस्ताद आसा. चायनान भारता कडेन मेतेर जावची न्ही. आमच्या जवाना बरोबर आमी आसात. आमचो सगळो भारत देश आसा. फक्त दुर्दैव इतलेंच दिसता की मोदी सरकार ह्या गजालीचेर कांयच करना, तोंड धांपून ओग्गी आसा. हांव डॉरिस टेक्शेरा, कावन्सिलर मारगांव म्युनिसिपॅलिटी. आमचे थोडे दीस पयलीं जे 20 जवान चायना हितून शहीद जाले तेंचे हांव पयलीं नमन करता आनी कंडेम्ड अगेन्स्ट चायना करता. आनी सरकार आनी आमी सगळीं आमचे आर्मीचे बरोबर आसात आनी मोदी सरकाराक मागतात लोकांचे सामकाराक कितें सत्य आसा ते मुखार हाडपाचें, लिपोवपाची कांय गरज ना आनी हे एक्टाक आमी कंडेम करतात. हांव अविनाश शिरोडकर, मडगांवचो कावन्सिलर तसोच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो व्हायस प्रेसिडेंट. आयज जे घडटा चायना बॉर्डरीचेर, हिंदुस्तान बॉर्डरीचेर आमची 20 जवान शहीद जाल्ले आसा. आमी तांकां श्रद्धांजली ओंपतात. त्याच बरोबर मागतात सरकारान कितें स्टँड घेतला आमकां कळोंक जाय. काँग्रेस पार्टीन आपलो स्टँड डिक्लेअर केल्लो आसा. आयज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आमी मागता तेजे कडेन बाबा तुजो स्टँड क्लियर कर. आमी सदी आमचे सैनीक जवान आसा तेंचे बरोबर आसा. आतां शहीद जाल्ले आसा तेंच्या कुटुंबाक खूब त्रास जाता. ते कुटुंब सफर जाल्ले आसा आनी ह्या लोकांक लागून आनी आमच्या जवानांक लागून तूं कितें करता हो स्टँड क्लियर करता अशें आमचे सगळ्यांचें म्हणणें आसा. आमी जवानां बरोबर आसा आनी सदांच आसतले. हांव मनोज मसूरकार, मडगांवचो कावन्सिलर. जो फाटी जो चायनान इंडियेचेर जो अटॅक केल्लो आनी आमचे जवान जे शहीद जाले तांकां हांव एक म्हाज्या मना पासून श्रद्धांजली दिता. दुसरें म्हटल्यार जो चायनान इंडियेचेर अटॅक केलो ताका हांव सामको मना पासून निशेध करता. तेंच्यांनी अशें समजयता न्ही आमचे जवान आमगेले स्ट्रॉंग सदांच आमच्या देशा खातीर सदांच आमी लढपी अशें आमगे जवान आसा आनी आमी सदांच जवाना बरोबर सदांच उबे आसतले. तुम्ही सगळे जाणा आसतले चायनान आमच्या देशाचेर, आमच्या बॉर्डरीचेर खूब हालचाली केल्ले आसा. खुबशे आमचे जवान शहीद जाल्ले आसा. आमी आमच्या जवानाच्या बरोबर आसात. जे शहीद जाला तांकां हांव श्रद्धांजली दिता आनी हांव अशें मागता की आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी आसा तेणी कितें हे ट्रूथ आहा ते सगळे देशा मुखार हाडचें, खरें कितें तें सांगचें. हांव नितीन प्रभुसाय, जॉयंट सेक्रेटरी गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो. जे 4-5 दीस पयलीं जे जवान शहीद जाल्यात चायना बॉर्डरीचेर, इंडिया चायना बॉर्डरीचेर तांकां हांव भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करता.
प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन हांणी हांगा स्पश्ट करपाक जाय की आमी जे सगळे आज जे हिंदुस्तान आसा पळय ते सद्या सगळ्या ह्या जवानां बरोबर उबी आसात आनी प्रायम मिनिस्टरान आमकां एक स्पश्ट हें करून सांगपाक जाय की आमी जे चायना आनी इंडियाचे बॉर्डरीचेर पळय कितें करतात तें आमकां स्पश्ट करून सांगचें इतलेंच मागता. जेन्ना चायनान आमचेर अटॅक केलो तेन्ना आमचे मिलिटरी शहीद जाले. तेका लागून आमच्या PMन म्हणजे मोदी सरकारान हें कितें जाता तें लोकां मुखार दाखयचें सारकें. लिपय बीन तें कांयच करचें न्ही आनी आमी सदांच इंडियाच्या सपोर्टा आसतले आनी आमी सदां मिलिटरीचे सपोर्टा आसतले आनी हे मोदी सरकारान हें लोकांक सारकें दाखोवन दिवं जाय कितें कितें जाल्लें तें काय लिपय हें करप न्ही म्हणून. जे गलवान घाटीन आमचे जवान शहीद जाल्या तेच्या बद्दल आमकां सहानुभूती आसा. तेंच्या फॅमिली बद्दल आमी आदर मानता आनी तेंच्या फॅमिलीक आमी तेंको दिता. पण आमचो पंतप्रधान आमकां कसलेच बाबतींत स्पश्टपणे कांयच सांगना की चायना आमच्या हे लसीन भितर सरला काय ना तो. पण आमी सगळे भारतवासी आमच्या पंतप्रधाना फाटल्यान आसा. आमचो गव्हर्मेंटाक हे सपोर्ट आसा आनी गव्हर्मेंटान चायनाचेर कडक शब्दान एक्शन घेवची. फक्त गोलमोल उलोवचें न्हू आनी चायनाक कितें तें दाखोवन दिवचें. हांव विश्वनाथ बोरकार मडगांवचो नागरीक. हांव फाटीं जो चायनान जो इंडियेच्या सैनिकांचेर जो हल्लो केला आनी तांकां जिविनशे मारल्यात ताजो चायनाचे हांव खर निशेध करतां. तसोच भारताच्या सैनिकांक हांव म्हाजो पूर्ण पाठिंबो दितां आनी अशें म्हणटा की जे सरकारान जे कितें पावल उचलपाक जाय तें खर पावल उचलचें आनी अशें नागरिकांक अशें लिपोवन दवरचें न्ही की कितें दाखय लिपय अशें करून ताणें करचें न्ही. ताणें खर कारवाय करची ही आमची मागणी आसा.